अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों जो कि आप मुत्तहदा अरब अमारात में मुकीम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की इनायत से हमारी ज़िंदगी में एक और रमज़ान शरीफ की फ़यूज़ और बरक़ात का इजाफ़ा हुआ। हम इंशाअल्लाह 24 मई को ईद उल फितर मना रहे हैं। ये ईद दो वजूहात की बिना पर पहली ईदों से बहुत मुख्तलिफ है। इसमें एक तरफ तो कोरोना की वजह से हम नमाज बाजमात से महरूम रहे और फिर दूसरी तरफ इस कोरोना और लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हम एक दूसरे से ईद मिलने से भी महरूम हैं। और दूसरी एक ख़ास वजह जिसमें आज ही एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें PIA के एक जहाज़ जो कराची में क्रैश हुआ, उसकी वजह से भी पूरे पाकिस्तान में और पूरे पाकिस्तानियों में एक सोग की फ़ज़ा जो है वो मौजूद है। मैं इस मौके पर जहां आप सब लोगों को अपने दिल की गहराइयों से ईद मुबारक पेश करना चाहता हूं, वहां पर एक पैगाम भी देना चाहता हूं कि ये ईद खुशियों बांटने का मौका फराहम करती है। अच्छे लोगों का कहना है कि खुशियां बांटने से बढ़ जाती हैं और दुख बांटने से कम हो जाते हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से हमारे बहुत सारे दोस्त, बहन भाई और ख़ानदान मुआशी तौर पर शदीद मुतासर हुए और जिनको इस ईद पर वो वसाइल शायद हासिल नहीं है जो इनसे पहले हुआ करते थे या इससे पहले उन्होंने जिस तरह से ईदें गुजारी थी। इस ईद को हमने ख़ास तौर पर बहुत सादगी से जो है ना वो मनाना है और इसके साथ साथ अपने इर्द गिर्द के ज़रूरतमंद बहन भाइयों को अपनी खुशियों में शामिल करना है, हर तरह से शामिल करना है। वो चाहे मुआशी तौर पर आप उनको शामिल कर सकें, वो इखलाकी तौर पर उनको शामिल कर सकें। और इसके साथ साथ आखिर में मेरी मुकम्मल हमदर्दियाँ, हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं जिनके अजीज़ व अकारिब, जिनके बहुत करीब, बहुत प्यारे अपने इस PIA के क्रैश में जो है वो शहीद हो गए। हमारी पूरी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। अल्लाह ताला उनको अपनी जवार रहमत में जगह दे। और इसके साथ साथ पूरी दिल से दुआएं हैं उनके लिए जो ज़ख्मी हैं और इस वक्त हस्पतालों में हैं। अल्लाह ताला उनको अपनी ख़ास करम से, ख़ास मेहरबानी से अल्लाह ताला उनको शफ़ाए कामला अता फरमाए। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान पाइंदाबाद।